ग्राम उपमा रवा है, नमक, 2 स्पून तेल है, 200 ग्राम दही और ये पानी। आज हम ये बम्बई रवा है, बम्बई रवा से इडली बना के बताएंगे आपको। बम्बई रवा से बहुत जल्दी से बन जाता इडली, भिगाना नहीं पड़ता, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बहुत टाइम बच जाता। तो इसे क्या करिए, हम पहले दही में इस तरीके से रवे को मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा भी बनता है, बहुत टेस्टी रहता, बहुत जल्दी से बन जाता। करीबन 1 घंटे के अंदर आपका इडली बन के रेडी हो जाता। अब कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस तरीके से पहले पूरा दही और रवे को मिला लेंगे। और ये तेल है, 2 स्पून तक तेल लिया मैंने, इससे बहुत नरम बनता इडली। तेल भी डाल देंगे। तेल को पहले गरम करके रखा था मैंने, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें, ताकि हमारा रवा अच्छे से सेट होके अच्छे से फूल जाए दाना दाना। पानी देख के डालना है, हमारा बैटर कितना इडली के लिए परफेक्ट रहता है उस तरीके से डालना है पानी। इस तरीके से पूरा मिला लेंगे। मैंने आधा कप जितना पानी डाला है इसमें। और इस रवे को हम सेट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में। एक गिलास का 1 गिलास में आधा पानी लिया है मैंने, और एक थोड़ा सा इमली है। ये क्या है, सिगरेट, यानी कि इमली डालने से हमारा बर्तन कभी भी साफ रहता है। इमली डाल देंगे और ढक देंगे, पानी उबलने के लिए छोड़ देंगे। हमारा सूजी कम से कम 10 मिनट हमने साइड में रखा था फूलने के लिए। देखिए अच्छे से फूल चुका है। और इसमें हम पानी देख के डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते जाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना और ज़्यादा पतला भी नहीं होना। नमक है 1 स्पून, नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। हमारा सूजी अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ा पानी डालेंगे। हमारा सूजी का बैटर इस तरीके का होना चाहिए, देखिए इस तरीके का होना चाहिए। और हम इसमें अब इनो डाल देंगे। इनो डाले बाद में हमें जल्दी बैटर को पकने के लिए रखना पड़ता है स्टैंड में। एक पैकेट ज़्यादा इनो डालेंगे और देखिए इनो डाले बाद में ये कितना अच्छा तरीके से फूल रहा है। और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा इडली का मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा इडली अच्छे से निकले, चिपके ना। इस तरीके से आइट लगा लेंगे। बैटर को अच्छे से भर लेंगे। इसमें भर के भी भरना नहीं है, क्योंकि
डाल देंगे इसमें। हमारा पानी भी अच्छे से उबल चुका है। अब ढक देंगे, 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पूरा 20 मिनट हो चुका है। और देखते हैं, एक बार चेक भी कर लेंगे। अगर से अच्छा तरीका नहीं पके तो अभी 1 मिनट पका सकते हैं। मैं बता रही हूँ, हमारा चावल बिल्कुल क्लीन आया, ये पक चुका है। लेकिन अभी थोड़ा देर 2 मिनट के लिए हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे दम में छोड़ देंगे। अब पूरा 2 मिनट हो चुका है, इसको खोल देंगे। देखिए ये बहुत गर्म है, इसे हल्का सा निकाल लेंगे इस तरीके से। निकाल लेंगे। हमारा इडली बहुत गर्म है, चेक करके देखते हैं। गर्म रहे तो अच्छे से नहीं निकलता। इतना आसानी से 1 घंटे के अंदर हमारा इडली पक्के रेडी हो चुका है। ना भिगाना पड़ा इसे, जब पर अभी फ्रेश है ये। और ये टमाटर का चटनी है, खोपरे का चटनी है, इसके साथ आप अच्छे से खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रहता है। हमारा इडली पक्के खाने के लिए